जी नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है मैथ्स बाय जय सर यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है जय। आज एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट हम समझने जा रहे हैं और बहुत अच्छे क्वेश्चन जो एग्जाम में हमसे पूछे जाने वाले हैं उनको देखते हैं। तो अभी तक आपको रेशियो की सारी क्लास बहुत ज़्यादा पसंद आ रही होंगी और पहले बार जो मेरी वीडियो से बच्चे जुड़ रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि रेशियो की जितने भी पार्ट मैंने अभी तक आपको कंप्लीट कराएं, प्लीज़ आप भी उनको कंप्लीट कीजिए। ठीक है, चलिए। तो आज कुछ बातें मैं समझा देता हूं। जैसे अगर क्वेश्चन ऐसे है, मान लो ए और बी दो व्यक्ति हैं, ए है और बी है। ए और बी दो व्यक्ति हैं। मान लो आप ए को 200 रुपये देते हो और बी को 300 रुपये देते हो। ठीक है, ए को 200 रुपये देते हो, बी को 300 रुपये देते हो, तो टोटल कितना रुपया बांट रहे हो? 500। तो क्वेश्चन ऐसे बोलेगा कि 500 रुपये को ए और बी के बीच में इस प्रकार बांटा जाता है, अगर इनके हिस्से में से क्रमशः 50-50 रुपये कम कर दिए जाएं तो इनके हिस्से का अनुपात कुछ बता देगा। अगर मैं इन दोनों के हिस्से में से अगर 50-50 रुपये कम कर देता हूं तो इसके पास कितना आएगा? 150। और इसके पास कितना आएगा? 250। और इन दोनों के हिस्से का जो अनुपात बनेगा, अगर रेशियो बनाओगे तो आप 3:5 बनेगा। तो क्वेश्चन ये बोलेगा कि 500 रुपये को ए और बी में इस प्रकार बांटा जाता है कि अगर इनके हिस्से में से 50-50 रुपये कम कर दिया जाए, प्रत्येक के हिस्से में से 50 रुपये कम कर दिया जाए, तो इनके हिस्से का अनुपात 3:5 हो जाता है। अब आपसे पूछेगा कि इनके पास अलग अलग कितना रुपया रहा होगा। एक बात ढंग से समझ लीजिए, वो क्या है वो समझिए। क्वेश्चन ने जो अनुपात दिया है 3:5, देखो यहाँ पर 200 और 300 में 2 और 3 का रेशियो बनता, पर जैसे ही 50-50 कम कर रहे हो तो अब रेशियो ना 3 और 5 का बन गया, रेशियो चेंज हो जाएगा। तो क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है अब पहुंचेंगे कैसे हम, मतलब बांटेंगे कैसे, बंटवारा कैसे करेंगे वो समझना है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए और बी के बीच में 500 रुपये बांटा गया। बांटा कितना गया? 500 रुपये। पर 500 रुपये जब बांटा गया है तो 500 रुपये का रेशियो नहीं दे रखा। क्वेश्चन ये कह रहा है जब इनके हिस्से में से 50-50 रुपये कम कर दोगे तब इनके हिस्से का अनुपात 3:5 होगा। यानी ये जो 3:5 क्वेश्चन बता रहा है, ये 500 रुपये के अमाउंट के लिए नहीं बता रहा। ये जब अनुपात बताया गया मैं 3 और 5 का, ये तब बताया गया है जब इनके हिस्से में से हम 50-50 कम करेंगे। तो टोटल रुपया 500 बांटा जा रहा था, 500। दोनों के हिस्से का 50-50 रुपये कम कर दो तो 400 रुपये के लिए ये 3 और 5 का रेशियो बन रहा है, ना कि 500 के लिए। अब बांटो, 3 और 5 कितना होगा? 8। 8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 400। 8 यूनिट का मान अगर 400 तो 1 यूनिट का मान कितना आएगा? 400 में 8 से दे दो डिवाइड, तो एक का मान कितना आएगा? 50। इस 3 का मान कितना होगा? 50 से कर दो मल्टीप्लाई, तो एक हिस्से में 150 जा रहा होगा और इसमें 50 से मल्टीप्लाई करोगे बी के हिस्से में 250 जा रहा होगा। पर ये जो 150 और 200 रुपये पहुंचा है वो कब पहुंचा है? जब इनके हिस्से में से आपने 50-50 कम किए थे। तो पहले कम किए थे, अब दे दो 50-50। तो कम करने से पहले 50, इसके पास कितना रहा होगा? 200। और इसको अगर 50 दे दोगे इसके पास कितना रहा होगा? 300। देखो ए को 200 दिया गया होगा, बी को 300 दिया गया होगा। देखो यहाँ पर 200 ए को और बी को कितना? 300 बांट दिया हमने। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, चलो क्वेश्चन से मैं और ज़्यादा क्लियर कर पाऊंगा अगर यहाँ पर बात क्लियर नहीं हुई। क्वेश्चन बोलेगा आपसे ऐसे, क्वेश्चन कह रहा है ₹2186 इज डिस्ट्रीब्यूट एमोंग एम एन एंड पी, एम कॉमा एन एंड पी, इफ देयर शेयर आर डिक्रीज बाई 26 रुपी, 28 रुपी एंड 32 रुपी रिस्पेक्टली, then the ratio of their rest amount is 9:13:8, then find the amount of m। यहाँ पर amount of m पूछा गया है, साथ में n और p का भी पूछ सकता है एग्जाम में अगर पूछा जाएगा तो। ठीक है, तो हम सारे का समझ लेंगे एक साथ। क्वेश्चन कह रहा है 2186 रुपये को m, n और p के बीच में इस प्रकार बांटा जाता है कि यदि इनके हिस्से में से क्रमशः 26, 28 और 32 रुपये कम कर दिए जाएं तो इनकी शेष राशि 9, 13 और 8 के अनुपात में होगी। m को मिले कुल राशि क्या है? देखो क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है रुपया इतना बांटा गया है, रुपया तो आपको इतना ही बांटना है और किस में बांटना है? एम, एन और पी में बांटना है। पर क्वेश्चन ये कह रहा है ये जो रेशियो है, ये जो रेशियो दे रखा है एम, एन और पी का, 9:13 और 8 जो दे रखा है, ये जो अनुपात दे रखा है, ये शेष अमाउंट का, यानी ये रिमेनिंग अमाउंट का क्वेश्चन कह रहा है, शेष राशि में ये अनुपात बनेगा। ठीक है, 2186 रुपये को डिस्ट्रीब्यूट किया गया, टोटल रुपया इतना ही डिस्ट्रीब्यूट किया गया एम, एन और पी में। पर ये जो रेशियो दे रखा है 9:30:8, ये रेस्ट अमाउंट का है। आप पहले ये देखिए रेस्ट अमाउंट है कितना? 2886 में से एक के हिस्से में से 26 कम करने की बात कर रहा है तो ए का 26 कम कर दो, बी के हिस्से में से 28 रुपये कम करने की बात कर रहा है तो 28 कम कर दो, सी के हिस्से में से 32 कम करने की बात कर रहा है 32 कम कर दो। तो टोटल आप देखोगे ये कितना अलग हो गया? 28 और 30।
अगर इसको 30 60 86 कम हो गया, यानी रेस्ट अमाउंट जो है वो 2100 रुपी है। 2100 रुपी के लिए ये 9 13 और 8 का रेशियो दे रखा है, यानी हमें 2100 को पहले बांटना होगा, फिर हम इस पर पहुंचेंगे। चलिए, तो ये 2100 रुपी टोटल बांटा गया। मेरे अकॉर्डिंग टोटल कितना हो रहा है, 9 और 8 कितना होगा, 9 और 8 कितना होगा, 17 और 13, 13 यूनिट होगा। 9 और 8 17 होता, 13 जोड़ते तो 30 यूनिट हो जाता। तो हमारे अकॉर्डिंग टोटल जो बांटा गया वो 30 यूनिट। तो 30 यूनिट का मान क्वेश्चन कितना बता रहा है, 2100। तो 1 यूनिट का मान आप निकाल लो। तो 2100 में इससे डिवाइड दे दो 30 से, 1 यूनिट का मान कितना आएगा, 70। अगर एक का मान 70 आया है, ये 1 यूनिट का मान है, हमारे अकॉर्डिंग जो एम को मिल रहा है वो 9 यूनिट मिल रहा है। तो 9 में 70 से कर दो मल्टीप्लाई, 630 रुपी एम के हिस्से में जा रहा होगा। पर ये जो 630 रुपी जा रहा है वो कितने में से जा रहा है, 2100 रुपी को डिस्ट्रीब्यूट किया है, पर एक्चुअल में 2186 को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। तो ये जो 630 रुपी पहुंचा है वो कब पहुंचा है, जब एम के हिस्से में से आप कितना कम कर रहे थे, 26। अब आप इसको 26 दे दो। 26 जैसे ही दोगे, एम को एक्चुअल में 2186 में से कितना रुपया मिल रहा होगा, 656 रुपी। ठीक है, यानी 630 2100 रुपी में से मिल रहा होगा, पर 656 ये मिल रहा होगा आपका 2186 में से। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, चलिए, वैसे यहाँ पर एन और पी का पूछा नहीं गया है, अगर इनका भी पूछ लेता तो वो भी हम बता देते। ठीक है, तो जैसे अगर मान लो एन का पूछता, तो 1 यूनिट का मान 70 आया, तो 30 यूनिट का मान कितना होता, 70 से मल्टीप्लाई कर देते। 910 रुपये मिलता किसको, एन को, पर 910 रुपये 2100 में से मिलता, पर बांटा एक्चुअल में कितना गया है, 2186, 2186। इसमें से कितना मिलता, तो इसके हिस्से में से आपने 28 कम किया था, अब इसको 28 दे दो, तो 938 रुपये मिलता है इसको। वैसे ही अगर इसका निकालना चाहते हो पी का, तो 70 से मल्टीप्लाई करो, 560 इसको 2100 में से मिलता, पर एक्चुअल में डिस्ट्रीब्यूट ये किया गया, तो 30 कम किया था, 30 अब पकड़ा दो इसको। उम्मीद है ये बात समझ में आई होगी। तो तीनों का अलग अलग आप इंडिविजुअल निकाल देते। ठीक है, सेपरेटली निकाल देते सभी का। चलिए, तो उम्मीद है ये बात आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हुई होगी, और ऐसे क्वेश्चनों में अगर एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं तो आप बना पाओगे। और बताइए जीवन कैसा चल रहा है, होली कैसी गई आप लोगों की। हम्म? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन कह रहा है रुपी, थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ इसको। क्वेश्चन कह रहा है रुपी 735 डिस्ट्रीब्यूट अमॉन्ग ए कॉमा बी एंड सी, such that if share of each is reduced by 25 rupee, then the ratio of share become 1:2:3. Find the share of C. 735 रुपये को ए कॉमा बी और सी में इस प्रकार बांटा जाता है कि यदि प्रत्येक के हिस्से को 25 रुपये कम कर दिया जाए तो इनके हिस्से का अनुपात 1:2:3 होगा। ठीक है, तो सी का हिस्सा बताना है। चलिए, तो ये जो रेशियो बन रहा है ए बी सी के बीच में 1 2 और 3 का, ये जो बन रहा है रेशियो वो रेस्ट अमाउंट का बन रहा है। ठीक है, यानी ये 735 रुपये के लिए नहीं बन रहा, ये कब बन रहा है, रेशियो जब इनके हिस्से में से 25 25 25 कम कर दोगे, तो टोटल कितना कम हो जाएगा, तीनों के हिस्से में से 25 25 कम होगा तो 75 कम हो जाएगा। 75 कम कर दोगे तो 640 बचेगा। ठीक है, और मुझे लग रहा है 640 नहीं 60 बचेगा, 660 बचेगा, यानी 660 के लिए ये 1:2:3 बनेगा। तो हमारे अकॉर्डिंग टोटल कितना हो रहा है, टोटल कितना बांटा जा रहा है, 1:2:3 बांटा जा रहा है, टोटल बांटा जा रहा है 6 यूनिट। तो 6 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 660। तो 1 यूनिट का मान निकाल लो। 1 यूनिट का मान कितना आएगा, 660 में डिवाइड दे दो किससे, 6। 1 यूनिट का मान देखोगे आप 110 यूनिट, सॉरी 110 रुपये आया। तो सी का हिस्सा पूछा गया, तो पहले 3 में 110 से कर दो मल्टीप्लाई। 330 रुपी सी को मिल रहा होगा, पर कितने में से, 735 में से। चलिए, अब 25 कम करने के बाद ये था, तो 25 से पहले, मतलब 25 कम करने से पहले इसके पास कितना रहा होगा, 5 5 3 355, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाए। तो सी कर लो इसको, मिस प्रिंट है। चलिए, उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई हो। ए और बी का पूछा जाता तो वो भी आप बना लेते। यहाँ तक किसी को कोई कष्ट या परेशानी, मन में हलचल, दुख दर्द गम नहीं होना चाहिए। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए होमवर्क में दूंगा। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन ये एक मैं आपके लिए होमवर्क में छोड़ता हूँ, इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर दीजिएगा। इसमें ए का शेयर पूछा गया। ठीक है, ये आपके लिए क्या हो जाएगा, गृह कार्य, जिससे आप बाद में भी
जब वीडियो को देखने के बाद भी क्वेश्चन सॉल्व करें, ठीक है। कुछ बेहतरीन क्वेश्चन और आइए देखते हैं। जैसी है, अभी तक हम कम करने की बात कर रहे थे, ठीक है, बढ़ाने की भी बात हो सकती है, इंक्रीज करने की भी बात कर सकता है। क्वेश्चन कह रहा है 5300 रुपी डिस्ट्रीब्यूट एमोंग ए कॉमा बी एंड सी सच दैट इफ शेयर ऑफ ए इंक्रीज बाई 300, शेयर ऑफ बी इंक्रीज बाई 200 एंड शेयर ऑफ सी इंक्रीज बाई 500, देन द रेशियो ऑफ देयर शेयर बिकम 1:2:3, देन फाइंड ईच शेयर सेपरेटली। 5300 रुपये को ए कॉमा बी और सी के बीच इस प्रकार वितरित किया जाता है कि यदि ए के हिस्से में 300 रुपये की वृद्धि होती है, बी के हिस्से में 200 रुपये की वृद्धि होती है और सी के हिस्से में 500 रुपये की वृद्धि होती है, तो इनके हिस्से का अनुपात 1:2:3 हो जाता है। तो फिर प्रत्येक का हिस्सा अलग अलग ज्ञात करें। चलो प्रत्येक का निकालेंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। और बताओ जीवन कैसा चल रहा है आप लोगों का? मस्त। कुछ तो कह रहे होंगे सर जीवन की मत पूछो, बाद बाकी कुछ भी पूछ लो। तो इनके हिस्से का जो अनुपात है 1:2:3, वो कब बन रहा है? वो 5300 रुपये के लिए नहीं बन रहा है, ये 5300 रुपये के लिए नहीं बन रहा। ये जो रेशियो बन रहा है वो कब बन रहा है? जब ए के हिस्से में कितना बढ़ा दोगे आप? 300 रुपये। बी के हिस्से में कितना बढ़ा दोगे? 200 रुपये। और सी के हिस्से में कितना बढ़ा दोगे? 500। यानी टोटल 1000 रुपये बढ़ जाएगा। यानी 6300 रुपये के लिए ये 1:2:3 बन रहा है। हमारे अकॉर्डिंग टोटल कितना बन रहा है? 6 यूनिट। तो 6 यूनिट का जो मान है वो क्वेश्चन ने 6300 रुपये दे रखा है। 1 यूनिट का मान निकालो, 6300 में डिवाइड दे दो किससे? 6 से। 1 यूनिट का मान कितना आया? 150 रुपये। अगर एक का मान 150 आया है तो क्वेश्चन कह रहा है फिर प्रत्येक का हिस्सा बताना है। तो इस 1 यूनिट का मान कितना आता? 150 से कर दो मल्टीप्लाई। ए को 150 रुपये मिलता, पर ये जो 150 मिल रहा है वो कितने में से मिल रहा है? 6300 में से। इसके हिस्से में से पहले कितना कम किया गया था? 300। सॉरी, यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई डिवाइड देने में ना गलती कर गया हूँ, ये 1050 है। 1 यूनिट का मान आएगा 1050, ठीक है। चलिए, तो 1050 से मल्टीप्लाई करो, ए को मिल रहा होगा 1050 रुपये। 1050 कितने में से मिल रहा है? ये 6300 रुपये में से, बढ़े हुए अमाउंट में से मिल रहा है। तो आप मुझे बताओ, पहले 300 रुपये आपने इसके मतलब इसके हिस्से में डाला था, अब 300 रुपये कम कर दो, यानी 300, ये जो 1050 आया ये तब आया जब 300 रुपये इसके हिस्से में बढ़ाया गया। तो बढ़ाने से पहले इसके हिस्से में कितना गया होगा? 750। चलो इस 2 यूनिट का मान निकालो, 1050 से कर दो मल्टीप्लाई। तो 1050 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा? 2100, 2100 रुपये। 2100 रुपये मिल रहे हैं बी को, कब? बढ़े हुए अमाउंट में से। तो बढ़ने से पहले यानी 200 रुपये इसके हिस्से में डाले गए थे, अब अलग कर दो। तो बढ़ने से पहले कितना इसको मिल रहा होगा? 1900 रुपये। चलिए इस 3 यूनिट का मान निकालो, किससे मल्टीप्लाई कर दो इसमें? 1050 से। 1050 से मल्टीप्लाई करोगे 0 5 करी 1 1 3, 3150 रुपये मिल रहे होंगे किसको? सी को, पर 500 बढ़ने से पहले। अब 500 इसके हिस्से में से कम कर दो। कम जैसे ही करोगे कितना? 26,050, 20 नहीं 2650 रुपये। मैं गलत बोल गया, 2650 रुपये मिल रहे होंगे, ठीक है। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। तीनों को अलग अलग रुपया ये मिल रहा होगा। किसी को कोई कष्ट, कोई परेशानी, मन में हलचल, दुख दर्द, गम हुआ हो तो बताइए। रेशियो एकदम आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा अगर आप मेरी सारी क्लास देख लेते तो। रेशियो का हर टाइप का कंसेप्ट मैं आपको धीरे धीरे फिनिश कराऊंगा, घबराने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। और वीडियो में इस तरीके से बना रहा हूँ जिससे आपको देखने में बेनिफिट हो। एक क्लास में हम एक कंसेप्ट उठाते हैं, उसको पूरी तरह से बेहोश कर देते हैं, ठीक है। पर आप पक्का होश में आओगे और मैथ आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। घबराने की जरूरत नहीं है, बस पढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताया करो क्लास कैसी लग रही है। और जो भी बच्चे आपके फ्रेंड्स हैं या मतलब जो छोटे भाई बहन हैं, अगर उन तक वीडियो शेयर कर सकते हो तो करने का प्रयास किया करो, ठीक है। कुछ कर सकते हो। और धीरे धीरे मैं आपको रेशियो के बाद फिर प्रोपोर्शन, समानुपात पढ़ाऊंगा, फिर मैं मिक्सर पढ़ाऊंगा। बहुत मतलब कोई भी कंसेप्ट छूटेगा नहीं, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, मैथ्स में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस आपको एक ही काम करना है, डेली आपको वीडियो देखनी है, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी और बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हुआ हो कंसेप्ट। इसके साथ मुझे दीजिए अनुमति। खुश रहें, मुस्कुराते रहें, अपना ध्यान रखें, उनका ध्यान रखें, फैमिली का ध्यान रखें। चलिए, तो जय भारत।